हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक। जैसा कि आप किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कोई पॉलिटेक्निक, आईटीआई या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा शॉर्ट्स वीडियो आप सभी को देखना ही चाहिए, क्योंकि यह शॉर्ट ट्रिक आपको कंपटीशन के एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसा आप लोग पता पहले से रहेगा तो वहाँ पे टाइम कम बचा के, यानी कम टाइम में बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक। पहले सीखेंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक। सपोज दैट यहाँ पे 11 गुने 45 है, यह क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो वहां पे आप कैलकुलेशन करने जाइएगा नहीं, यहाँ पे आप गुना भाग करने जाइएगा नहीं, बिल्कुल इसे हम आसान तरीका से बना सकते हैं है। तो इसका लास्ट का डिजिट क्या है? 45 है, यानी 45 है। तो इसको हम सेम टू सेम उतार देंगे। तो यहाँ पे 5 है तो 5 उतार देंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 उतार देंगे। फिर ये दोनों को जोड़ देना है। तो 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही मेरा आंसर आ गया, यानी कि 495 मेरा आंसर आ गया। फिर मान लीजिए सपोज डेट 11 गुने 96, तो क्या करना है? जो डिजिट दिया गया है अंतिम का, उसको हमको उतार देना है सेम टू सेम। तो 6 उतार देंगे, यहाँ पे 9 उतार देंगे। फिर ये दोनों को हमको जोड़ के लिख देना है। तो 9 और प्लस 6 कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बल्कि 15 का 5 होगा और हासिल 1 कैरी करके आगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो 15 के 5 हासिल मेरा 1, और यह 9 है तो 9 और प्लस 1 10 हो जाएगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हम सीखते हैं 3 डिजिट का, यानी 3 डिजिट वाला का मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक। तो ये सेकंड डिजिट का आप सबकी कन्फर्म, ये आप सब समझ गए। तो एक सवाल देता हूं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो सपोज दैट 11 गुने 85 इक्वल टू कितना होगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, अपना माइंड में कैलकुलेशन करके इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अब सीखते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक। तो सपोज दैट यहाँ पे 11 गुने 452 लिखा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट यानी लास्ट डिजिट है, उसका फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट को सेम टू सेम उतार देना है। तो इसमें फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट ए हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट ए हो जाएगा। तो हमको ऐसे ऐसे उतार देना है, ठीक है, सेम टू सेम। फिर अब क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। अब 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है। तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 5 4 9 होता है, यानी 9 यहाँ पे लिख देंगे। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया 4972, यानी 11 गुने 452 इक्वल टू इतना मेरा फाइनल आंसर आ गया, यानी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान के चलिए 11 गुने 465 है, 11 गुने 465 लिखा हुआ है। तो क्या करना है? जो सेम टू सेम हमको डिजिट के उतार देना है, यानी 4 है, इसका फर्स्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 5 है। फिर हमको क्या करना है? ये दोनों को ऐड करना है। तो 6 + 5 यानी 6 + 5 11। 11 का हम 11 लिखने जाएंगे नहीं, 11 का 1 लिखेंगे और हासिल जो बचेगा उसको हम आगे वाला नंबर में कैरी करेंगे। ठीक है, तो 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1। अब हो गया 6 4 10, 6 4 कितना हो गया? 10, और 10 + 1 11, 11 के 1 हासिल 1। अब 4 जो बचा है इसमें 1 हासिल जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है, बिल्कुल जोड़ेंगे। तो 4 + 1 5, यानी कि 5115 मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसी प्रकार आप लोग 11 गुने 495 का निकाल कर कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन HW में 11 गुने 495 इक्वल टू क्या होता है? इसे हम शॉर्ट ट्रिक के सहायता से गेट करना है। शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हमको ज्ञात करना है। फिर अब हम एक और शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, डिवाइड वाला, यानी किसी भी संख्या को 9 से कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। अगला टॉपिक है मेरा डिवाइड शॉर्ट ट्रिक। सपोज दैट दोस्तों यहाँ पे यह नंबर दिया गया है और इसको हमको बोला गया है कि 9 से आपको डिवाइड करना है।
कितना से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। और 9 से यह नंबर को हमको डिवाइड करना है और इसमें जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, यानी हमको ज्ञात करना है आर। आर इक्वल टू व्हाट। तो आप लोग 9 से इसको डिवाइड करना जाइएगा नहीं, बिल्कुल मेरे वीडियो में मेरे चैनल पर आए हुए हैं, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक के सहायता से आप सभी को समझाएंगे, जिससे आप कम समय में आंसर ला सकते हैं। तो आइए इसको हम सीखते हैं कम समय में कैसे लाए। तो यहाँ पे आर इक्वल हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो इसको 9 से डिवाइड करने नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे, सीधा हम आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे 6 3 है, तो हमको इन सबको कैंसिल आउट करना होगा। तो 9 7 63, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और यह 5 7 है, तो 5 7 नहीं कैंसिल आउट होगा, 7 9 कैंसिल नहीं आउट होगा, 7 2 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 9 8 72, फिर 5 4 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 9 6 54, फिर 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर 2 बच गया, यानी यही मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे में आप लोग को समझ में आया होगा तो सही बात है, नहीं समझ में आया तो ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक आप सभी को बताते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को नहीं समझ में आया बताइए, इसको हम बहुत ही आसानी से सिखाते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप में जितना डिजिट दिया गया है वो सबको हमको ऐड कर देना है, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट। तो सम ऑफ ऑल डिजिट हमको पहला स्टेप में कर देना है, ठीक है। तो ये सबको पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर हमको जो 38 आया है इसको हमको 9 से डिवाइड कर देना है, इसको हम यानी सेकेंड स्टेप में जो सम किया है उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। और रिमाइंडर मेरा क्या बचा है, 2 बच गया, यानी 9 चौक 36 है, 37 38, यानी 2 बच गया। तो यहाँ से हमारा आर क्या हो गया, 2 हो गया। तो वो वाला आपको समझ में, काटने पीटने वाला समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप लोग सम करके बना सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।